गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। मैं आपको जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, जिसकी 10 क्लासेज हो गई, आज 11वीं क्लास है। तो इस टॉपिक के अंदर आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे अभी आगे के, आज और आगे के 2-3 दिन में, वो क्वेश्चन कौन से करेंगे, वो करेंगे डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जिनमें बट्टा की बात हो, डिस्काउंट वाली बात हो, जिसमें वो क्वेश्चन करेंगे। तो डिस्काउंट पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए कि डिस्काउंट वाले क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहली बात तो है डिस्काउंट की बात करेंगे। पहले तो हम लोग डिस्काउंट बट्टा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट को बट्टा बोलते हैं। तो अभी बात करें कि डिस्काउंट या बट्टा क्या होता है। किसी वस्तु के मूल्य में अगर कोई कटौती कर दी जाए, या तो कोई कटौती, हम कोई वस्तु खरीद रहे किसी दुकान वाले से, या तो हमें वो कोई, या क्या वो हमें कम करके देगा कि इसके रुपए 40 रुपए है तो मैं आप 40 मत दो, आप इसके 35 ही दे दो, इस तरीके से। तो वो क्या करता है, हमें उसने 5 रुपए का डिस्काउंट हमें दे दिया। क्या कर रहा है वो दुकानदार, हमें 40 रुपए की वस्तु 35 रुपए में दे दी। फिर वो, अब वो डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा तो मूल्य में कटौती या फिर छूट, मूल्य में कटौती या छूट होती है, उसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंट बट्टा कहते हैं। अब दूसरी बात होती है यहां पर अंकित मूल्य की, अंकित मूल्य की, क्योंकि इसमें बात अगर करेंगे तो अंकित मूल्य एमपी, अंकित मूल्य। तो ये अंकित मूल्य क्या होता है, जो वस्तु पर जो मूल्य लिखा हुआ होता है वो मूल्य अंकित मूल्य होता है। तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट देने के लिए जरूरी क्या है, अंकित मूल्य आपको लिखा हुआ होगा, उस अंकित मूल्य पर ही आपको दुकानदार डिस्काउंट देगा। फिर बात कर, ये हमारा बट्टा हो गया। अब बात करें अगर समतुल्य बट्टा की, एक नाम हो रहा था इसके अंदर टॉपिक में, वो आता है समतुल्य बट्टा। ये बातें आपको मैं जनरल बातें ये पहले आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर सोल्व करो तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरह की इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीजें अगर आपको ध्यान में है कि आपको ये पता है कि बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, समतुल्य बट्टा क्या होता है। समतुल्य बट्टा वो होता है कि 2-3 अलग अलग छूट देने की बजाय एक छूट दे दे, 2-3 अलग अलग छूट देने की बजाय एक छूट दे दे, उसी क्या कहते हैं समतुल्य बट्टा। कि पहले वो 20% छूट दे रहा है, फिर 10% छूट दे रहा है, फिर 5% छूट दे, उन सबकी बजाय उतने उसके बराबरी वो एक छूट हमें दे दे, उन सबका एक छूट हम लोग निकाल कर वो हमें दे दे, तो वो क्या होता है, समतुल्य बट्टा होता है। समझ गए। तो मैंने पिछले टॉपिक में परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में भी एक टॉपिक बात की थी, जो बात हम लोग यहाँ पर भी यूज में लेंगे, उसको मेंजुरेशन में भी पढ़ा था हम लोगों ने, वो इस टॉपिक में भी काम आएगी, बट्टा वाले में भी, लाभ वाले में भी काम आई थी, प्रॉफिट लॉस में भी, प्रॉफिट लॉस में तो आई थी, लाभ वाले में, और प्रतिशत टॉपिक था उसमें भी काम आई थी। पर अब इसमें भी वही बात काम आएगी। आपकी क्वेश्चन है वो, बस आपको टाइम पर वो बता दिया जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन इस पर बनेगा। तो अब देखिए, समतुल्य बट्टा मैंने आपको बता दिया, समतुल्य बट्टा क्या होता है। अब क्या होता है कि आप किसी दुकानदार के पास चीज लाने जाते हो, वो दुकानदार कहता है कि यार ये चीज तो इतने रुपए की नहीं, इतने की है, तुम तो मेरे खास आदमी हो, तुम्हें औरों को तो बोले 10% छूट देता हूं, तुम्हें बस 20% छूट दे देता हूं, तुम तो मेरे खास आदमी हो। फिर बोले नहीं यार इतने में नहीं लूंगा, मैं तो और भी कम दूंगा। बोले ठीक है, तुम यार 30% छूट पे ले लो इस सामान को। ठीक है, इस तरीके से क्या दुकानदार आपने को जो छूट देता है, फिर वो पहले तो 10% पर आ गया, फिर 20% पर आ गया, फिर 30% पर आ गया, तो इस तरीके से वो आपको धीरे धीरे आएगा ना। कई बार क्या होता है, पहले तो 10 किसी वस्तु के मूल्य में 10% आपको छूट दे देता है, फिर कहता है कि यार नहीं 10, फिर वो जितनी छूट देता है वो मूल्य आता है, उस मूल्य पर फिर 10% और दे देता है। तो उस जो छूट देता है ना लगातार, उसी छूट से हम लोग क्या करते हैं, समतुल्य बट्टा निकालते हैं। वो जो छूट होती है ना, वही बट्टा होती है। समझ गए। डिस्काउंट वही होता है, जो दुकानदार हमें जो छूट देता है वस्तु के मूल्य पर, वही डिस्काउंट होता है। अब देखो, बात करें अगर हमें डिस्काउंट दे दे और ये पूछ दे कि किसी वस्तु के मूल्य पर हमको डिस्काउंट दे दिया, मान लो D रुपए का डिस्काउंट हमको दे दिया, तो ये हमें कह दे कि इसका विक्रय मूल्य निकालिए, क्योंकि ये तो क्या अंकित मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य हमको निकालना हो, किसी वस्तु के मूल्य में अगर डिस्काउंट दे दे, फिर हमें ये कह दे कि इसका विक्रय मूल्य निकालिए। तो पहले तो इसका जो अंकित मूल्य है वो लिख लीजिए, फिर इसको 100 माइनस जो डिस्काउंट दे रहा है वो माइनस कर दीजिए 100 में से, और फिर इसमें भाग दे दीजिए 100 का भाग दे दीजिए। वो क्या कब देखे, जब आपको अंकित मूल्य दे दे और ये कह दे कि इसमें इतने रुपए का डिस्काउंट या फिर इतने % डिस्काउंट दे रहा। हमें अगर देसी भाषा में बात करें तो दुकानदार वाला क्या कहते हैं, यार भाई साहब तेरे को 2% डिस्काउंट दे दिया, बोले 5% डिस्काउंट दे दिया। पर टक्का क्या होता है, परसेंट ही होता है, वो टक्का बात करता है। बोले 2% डिस्काउंट दे दिया, 5% डिस्काउंट दे दिया, क्या करेगा यहाँ पर टक्का
टक्का यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ। टक्का तो मैंने आपको लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दिया था कि कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि टक्का क्या होता है, कई नाम भी नहीं सुना होगा इस टक्का का। तो अब देखिए यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे परसेंट में बात करेंगे तो D% हमें छूट देगा वो। तो 100 में से D को घटा दिया, MP गुणा 100 माइनस D बटे 100। तब ये कब होगा, जब आपके पास अंकित मूल्य दिया हुआ और हमें विक्रय मूल्य निकालना हो। अगर हमें विक्रय मूल्य दे दे और ये कह दे कि इस वस्तु पर इतने छूट के बाद में इतने रुपए में सामान खरीदा, तो इसका अंकित मूल्य क्या था। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, क्यों नहीं, जरूर पूछेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि अंकित मूल्य आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, SP गुणा 100 बटे 100 माइनस D आपको पता ही है, डिस्काउंट जो आपको दे रहा है वो D है। SP का आपको पता ही है विक्रय मूल्य है, और MP क्या है, MP है अंकित मूल्य। अब आपको मैंने जनरल इस बातें इस टॉपिक की बता दी डिस्काउंट वाले की। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे स्टेप वाइज स्टेप, कि लो लेवल से चलेंगे हाई लेवल की ओर चलेंगे। बस आपको करना क्या, लास्ट तक क्लास अटेंड करनी है। जो भी डिस्काउंट की क्वेश्चन होंगे, आप मैं कहता हूं ये 2 या 3 क्लास जितनी भी क्लासेज होती है डिस्काउंट की, आप उनको अगर रेगुलर अटेंड करते हो तो आप 100% एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे एग्जाम। बस करना कि आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, चाहे क्वेश्चन को कैसे भी घुमा करके आपसे पूछे, आप उसका आंसर सेकंडों में दोगे। बस आपको करना क्या, रेगुलर क्लास लेनी है और बराबर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब आपको जो यहां पर तो मैं 1 या 2 एग्जाम्पल आपको करवाता हूं, बाकी एग्जाम्पल आपको खुद को करने हैं अपने घर पर। और वो एग्जाम्पल तभी कर पाओगे आप जब आपके पास आपको तरीका आता है। वो क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो आप मैं टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिस पर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो के, तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टॉपिक जो है कंप्लीट होता है उसके हस्तलिखित नोट्स मिल जाते हैं, साथ में ही ट्यूशन भी आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर पाते हो। और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है सफलता पाने के लिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको बेनिफिट होगा। तो कह दो इन हवाओं से अपनी औकात में रहे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो अब नेक्स्ट आप लोग इस पर क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करोगे तो आपके अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कीजिए बच्चों, देखो क्वेश्चन बढ़िया लोग। राहुल ने एक रेडियो 15% छूट पर 510 रुपए में खरीदा, तो बताओ उसका अंकित मूल्य कितना है। क्या कह रहा है कि राहुल ने एक रेडियो 15% डिस्काउंट पर 510 रुपए में खरीदा, तो इसका अंकित मूल्य हमको निकालना है। तो हमें दे दिया 15 डिस्काउंट का मान, डी का मान हमें कितना दे दिया, 15% दे दिया। विक्रय मूल्य भी हमें दे दिया, कितना दे दिया विक्रय मूल्य का मान हमें, वो दे दिया 510 रुपए। 2 बातें हमें दे दी। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इसका अंकित मूल्य, कि इसका अंकित मूल्य कितने रुपए है। तो वो हम लोग निकाल लेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सूत्र बताया था। यह सूत्र मैं आप लोगों को क्यों बताता हूं कि कई लड़के तो ऐसे होते हैं कि सर सूत्र से हम लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। अरे सूत्र में आप लोगों को सूत्र से एक क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको लगता है कि सोल्व हो जाएगा, नहीं होगा। एक ही तरीके से अगर आप ऐसे 5-10 क्वेश्चन करोगे तो आपके वो सूत्र दिमाग में फिट हो जाएगा। सूत्र हो चाहे फॉर्मूला हो चाहे शॉर्ट ट्रिक, आप जिसको कुछ भी बोलो, शॉर्ट ट्रिक को देखो, सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। ये शॉर्ट ट्रिक तो बस आप लोगों की सुविधा के लिए बनाई जाती है, समझ गए, कि आप लोगों को सुविधा हो, इसमें आपको टाइम नहीं लगे। वैसे सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। आप लोगों को मेहनत तो आपको बराबर करनी ही होगी। मेहनत नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं होगे लाइफ में। मेहनत नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं होगी। आपको पता है लाख हजारों की पोस्ट होती है, उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं। किसी भी जॉब की तैयारी करो आप, उसमें हजारों की पोस्ट होती है, 5000 पोस्ट है, 6000 पोस्ट है, उसमें फॉर्म कितने लगते हैं, 10-10 लाख 15-15 लाख फॉर्म लगते हैं, समझ गए। फिर वो 5-7 हजार पोस्ट रहती है, उन पर उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो ज्यादा मेहनत करते हैं। आप जैसे लोग, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो मेहनत कम करते हैं, कहते हैं कि यार नहीं मेरे तो कम मेहनत में आ जाएगा, मैं तो ऐसी कैटेगरी से हूं, मैं तो कम मेहनत करूंगा तो मेरा मेरिट, फिर वो रह जाता है। तो वो क्या कि कैटेगरी वगैरह का उनका फायदा उठाने की कोशिश करता है। फायदा मत उठाओ, मेहनत करो बराबर, पूरी मेहनत करो कि मेरे को एक भी क्वेश्चन, मैं जो आज पढ़ रहा हूं उसमें से मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, समझ गए। आज जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें से मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आज की क्लास में जो मैंने पढ़ा है वो मेरा एकदम सही होना चाहिए। तो अब देखो, और छोटी छोटी बातें आप लोग ये सोचते हो कि यार क्वेश्चन तो एकदम सरल है तो मैं कर लूंगा, और वही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में गलत कर देते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, और कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। आपको छोटी छोटी बातें में ध्यान में होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को आप लोग इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते।
छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, छोटी छोटी जो कोई भी टॉपिक हो उसकी नॉर्मल बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नॉर्मल बातें आपको पता ही नहीं, फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं तो इसके बड़े क्वेश्चन वो सोल्व करूंगा यार, छोटे वाले क्वेश्चन तो रहने दो, बोले तो मेरी बातें सब क्वेश्चन करो, चाहे छोटा कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। क्वेश्चन वहां पर जो है छोटा क्वेश्चन पूछ लिया वो भी उतने नंबर का पूछेगा, और बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तो वो भी उतने नंबर का पूछेगा। ये नहीं कि बड़ा क्वेश्चन आपको 5 नंबर का पूछ लिया, छोटा क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछेगा, बराबर नंबर के पूछेगा वो, समझ गए? कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे टाइम चाहे उसमें बराबर आएंगे, सबके एवरेज नंबर बराबर होंगे, समझ गए? चाहे बड़े वाले में आपको टाइम लग जाएगा, छोटे वाले में टाइम भी नहीं लगेगा। बस आपको करना क्या, प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं होगा। आप देखिए इस पर एमपी पर आप इसका अंकित मूल्य निकालिए, एमपी इक्वल है, मैंने क्या बताया था आपको, एसपी गुणा 100 बटे 100 माइनस डी। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। बस आपको करना क्या है, इनका मान रख दीजिए। एसपी का मान आपको कितना दिया, 510 गुणा 100, फिर 100 माइनस डी, डी का मान कितना है, 15 है, तो 100 में से 15 उठाए, कितना आ गया हमारे पास, आ गया 85। अब 510 और 85 में किसी कॉमन संख्या भाग जाता है, तो मेरे को अभी बताइए कि किसी कॉमन संख्या का इसमें भाग जा रहा है क्या, बताइए? तो इसमें भाग जा रहा है या 17 का भाग जा रहा है इसमें, तो 17 17 दूनी 34, 17 की 51, तो ये हो गया हमारे पास 30 बार चला गया, 17 भाग यहां पर देंगे, 17 पंजे 85, तो ये गया 5 बार। अब इस 5 का 30 में भाग दे दो ना, 5 का 30 में भाग दिया, 6 बार गया, तो ये हो गया 6 गुणा 100, ये हो गया 600 रुपए। तो उस वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपए अंकित मूल्य है। वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपए, और हमें 15% डिस्काउंट मिलने के बाद वो वस्तु कितने रुपए में खरीद पा रहे हैं हम लोग, उसको 510 रुपए में खरीद पा रहे हैं। राहुल उस वस्तु को कितने रुपए में खरीद पा रहा है, 510 रुपए में खरीद पा रहा है। कब है, जब उसे 15% दुकान वाला डिस्काउंट देता है, तब वो उसे 510 रुपए में खरीद पाएगा। तो इसका अंकित मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया, 600 रुपए इसका अंकित मूल्य है। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे किस तरीके का एग्जाम में पूछता है, वो क्वेश्चन भी आप लोग कीजिए बच्चों। देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, उतना ही आपको फायदा होगा। इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं, आपका जितना फायदा होगा सब आपको ही होगा। मेहनत तो आपको करनी होगी, बगैर मेहनत आप सक्सेस नहीं हो सकते लाइफ में। सक्सेस होने के लिए मेहनत तो करनी होगी, तो जितना तपेगा, देखो तो जितना जलेगा वो उतना ही निकलेगा, समझ गए? मेहनत तो आपको करनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट टाइप का किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर सोल्व कीजिए। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं आपको कौन से तरीके का आपसे पूछा जाता है डिस्काउंट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो करेंगे क्रमागत छूट वाला। क्रमागत छूट वाले क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे कि क्रमागत लगातार हमें जो छूट देता है उन पर क्वेश्चन करेंगे। क्रमागत छूट, क्रमागत छूट यानी कि क्रमागत छूट या क्रमागत बट्टा वाले क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन देखिए किस तरीके का आपसे पूछेगा। देखिए इसमें आपको मार्क्स जो एमपी का मान आपको दे देगा, अंकित मूल्य का आपको मान दे देगा, और फिर आपसे ये कह देगा कि इसका विक्रय मूल्य निकालिए। आपको लगातार 2-3 डिस्काउंट दे देगा कि इतने इतने डिस्काउंट पर इसका विक्रय मूल्य निकालिए। तो आपको देखो एसपी का मान निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे आप, एमपी गुणा। अब देखिए एक छूट पहले आपको दे दी D1, 100 माइनस D1 बटे 100, इसको एमपी से गुणा कर दिया। फिर आपको एक छूट और दे दिया अगले ने D2, तो ये हो गई 100 माइनस D2 बटे 100, 2 दे दी। फिर दुकान वाला का कस्टमर को ज्यादा जानकारी निकल गया, बोले भाई मैं तो इतने में नहीं लूंगा, मेरे को तो और चाहिए छूट। बोले ले भाई तेरे को D3% और दे देते हैं छूट, तो ये D3% और दे दिया अगले ने छूट, 100 माइनस D3 बटे 100। अभी क्या हो गया, क्रमागत 3 छूट दे दी अगले ने। पहले तो बोले भाई साहब ले आपको D1 छूट पर बोले सामान लिया जाता है, बोले आप खरीद लो। बोले ना यार, बोले कोई और दो छूट, बोले ना D2% और दे दी। बोले ना कौन पार पड़ा, बोले और दो ना, बोले D3, बोले अभी से ज्यादा पार में कौन पड़ा, बोले बताते ही दूंगा ले। अब D3 दे दी। अब वो D3 छूट तो दे दी, छूट तो दे दी उसने D3 अंकित मूल्य पर। अब वो उसको निकालना भी था, दुकानदार को निकालना क्या, उसका विक्रय मूल्य क्या है। इसको छूट तो दे दिया, अब इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से उसका विक्रय मूल्य निकालेगा कि पहले तो वो अंकित मूल्य लिख दिया और उसको गुणा किससे करेगा कि 100 माइनस D1 बटे 100 गुणा 100 माइनस D2 बटे 100 गुणा 100 माइनस D3 बटे 100। तो इसने दुकानदार ने तो इसका विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब बात करेंगे हम लोग समतुल्य बट्टा की।
समतुल्य बटा की। अब देखो ये बात इसी से सभी चीजें एक ही है। ये देखो एक दूसरे से रिलेटेड है तो अलग अलग कराने में कोई फायदा नहीं, सबका एक साथ जिक्र कर देते हैं तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो अब बात करें अगर समतुल्य बटा की या फिर एकल छूट की, समतुल्य बटा या फिर एकल छूट, समतुल्य बटा या एकल छूट बोले 3 बार डिस्काउंट दे दियो, बोले जरूरत कड़ैया को एक डिस्काउंट एक साथ ही दे देते हो, बोले मेरा भी लपड़ो को नहीं हो तो बोले तो डिस्काउंट दियो, पहले तो दियो, वहां दूसरा होता दियो, तीसरा तो दियो, बोले इसकी बजाय तो एक बार में पूरा छूट दे देते हो, बोले मैं सामान खरीद लेता हूं। अब वो तो डिस्काउंट दे दियो, अब कस्टमर क्या समझ बोले यार बोले यार तो डिस्काउंट दे दियो और तेरे हम चीज दे रही है, तो बोले पर डिस्काउंट पूरा दियो कब तो वो निकाल दे, तो वो समतुल्य बटा हो गया। जो कस्टमर ये सोच रहा है कि इस पर हमें 3 बार छूट देने के बाद में टोटल डिस्काउंट हमें कितना दिया वो उससे निकालना होता है, वो क्या होता है समतुल्य बटा या एकल छूट। तो उसको कैसे निकालेंगे, 100 माइनस है। अब देखो ये बड़े वाला कोष्टक लगा दिया हम लोगों ने। अब देखो इसको लिख दो 100 माइनस D1 बटे 100, फिर गुणा 100 माइनस D2 बटे 100 गुणा 100 माइनस D3 बटे 100। ये हो गया 3 बार लगातार उसने छूट दे दी, क्रमागत छूट दे दी उसने। फिर उससे हम लोगों ने एक समतुल्य बटा निकाल लिया कि इसका एकल छूट ही चाहिए, मैं तो ये अलग अलग छूट दे रहा है, इनका बोले टोटल छूट कितनी थी वो तो हमें निकालनी है, बोले तो चीज नहीं खरीदेंगे, बोले इसका पहले तो पता चले कि बोले टोटल छूट ये दे रहा है बराबर दे रहा है नहीं दे रहा, बोले टोटल छूट तो निकाल कर देखिए, टोटल छूट तो निकाल कर देखिए, तो उसने टोटल छूट निकाल कर देख ली। इस तरीके से निकाल लेगा टोटल छूट की वो कितना दे रहा है, एकल छूट कितनी दे रहा है, वो आपको समतुल्य बट्टा उसका निकालना हो तो क्या करेगा 100 माइनस 100 में से माइनस करेंगे किसको, जो ये आपको ये क्रमांक तो छूट दिए इनको आपस में गुणा करके फिर इसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये माइनस कर दिया हम लोगों ने, ये आ गया हमारे पास समतुल्य बट्टा या एकल छूट। अब क्या करेंगे, अगर ये तो बात है 3 बार 4 बार दे दे आपको तो ऐसे निकालेंगे। अगर आपको समतुल्य बट्टा निकालना हो, समतुल्य बट्टा आपको निकालना हो और आपको दो बार ही छूट दे, अगर 2 बार यदि जब 2 बार प्रतिशत छूट दिया जाता हो, जब 2 बार प्रतिशत छूट दिया जाता हो, जब 2 बार प्रतिशत छूट देते, बोले पहले एक 2 बार प्रतिशत छूट हमें दे दी तो इसका समतुल्य बट्टा निकालो। तो ये समतुल्य बट्टा देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 बार प्रतिशत छूट अगर आपको दे दे तो उसका समतुल्य बट्टा आप कैसे निकालोगे वो देखना। 2 बार दे दी, बोले D1 और D2 दो ही छूट दिए अपने को, तो ये D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटे 100। ये चीज आपको देख करके कुछ याद आ रहा होगा, लाभ पर भी किया था हम लोगों ने कि समतुल्य वो जो क्या था उत्तरोत्तर लाभ आपको दे दे तो फिर उसका एक लाभ निकालना हो तो वो उस तरीके से फिर आपको कई बार मैंने आपको वहां पर भी परसेंटेज में भी इस तरीके का क्वेश्चन कराया था और क्षेत्रफल वाले में भी आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का कराया था कि अगर लंबाई और चौड़ाई में बढ़ती या कमी दे दे तो उस तरीके से, यानी कि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है, डिस्काउंट में भी काम आ गया, प्रॉफिट लॉस में भी काम आ गया, आपके वहां पर मेंजुरेशन टॉपिक में भी काम आ गया, परसेंटेज टॉपिक में भी ये फॉर्मूला काम आ गया, एक ही फॉर्मूला आपके 4-5 जगह पर काम आ गया। तो एक ही फॉर्मूला बस आपको करना क्या, उसको थोड़ा समझना है कि इस तरीके का ये बन रहा है। तो इसमें डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था, ये क्या था डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, डिस्काउंट वाले में इस तरीके का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। देखो आप समतुल्य बट्टा आप लोग निकालोगे आराम से, अगर आपको दो छूट ही दी, छूट क्या 2 ही दे रहा, आपको 3-4 छूट नहीं दे रहा, 2 ही छूट दे रहा है लगातार की 2 बार छूट दे दी आपको कि 2 बार से ज्यादा छूट नहीं दूंगा, 2 ही दूंगा, तब आप उसका समतुल्य बट्टा इस तरीके से निकाल सकते हो। ये समतुल्य बट्टा निकालने का है, ये है, इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, इसमें निकालेंगे विक्रय मूल्य, इसमें क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य निकालेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन कराने से आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कीजिए आप इस पर, क्वेश्चन पढ़ो, दीपावली के अवसर पर एक शोरूम वाला 18,000 रुपए अंकित मूल्य वाले रेफ्रिजरेटर पर क्रमशः 20% व 10% की छूट देता है, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या है। क्या कह रहा है कि दीपावली का अवसर है और एक शोरूम वाला रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के मूल्य पर 18,000 रुपया का अंकित मूल्य है फ्रिज का, और वो कह रहा है कि पहले तो 20% डिस्काउंट देता है, फिर 10% और दे देता है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालो कि उस ग्राहक ने उसको कितने रुपए में खरीदा है, वो मूल्य हमको निकालना है। तो हमें निकालना है यहाँ पर किसका मान निकालना है, एसपी का मान हमको निकालना है। 18,000 में एमपी का मान दिया है तो 18,000 गुणा
100 माइनस D1 बटे 100 वो अप्लाई कर लो यहाँ पर। तो 100 माइनस 20 कितना होगा 80, 80 बटे 100 गुणा 100 माइनस 10 है 90, 90 बटे 100। इनको सोल्व कर लीजिए। ये सोल्व किया 180 को 9 घंटा कितना होता है 72 होता है। 180 इंटू 72 इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 12,960 रुपए। ये आ गया। अब मैंने बार एक बताया बात बताई थी आपको, ये तो क्या था इसका एसपी निकाल लिया हम लोगों ने। कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना। एक लाइन आपने ये यहाँ पे ज्यादा नहीं होगी बस, और कुछ भी नहीं करना बस। उसमें तो देखो इसमें डायरेक्ट एसपी निकाल रहे तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें। अगर आपसे यहाँ पे कह देता कि समतुल्य बट्टा आपको निकालना है, यहाँ पर कि समतुल्य बट्टा निकालना है, तो समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं? एक तो 20% डिस्काउंट हो गया और दूसरा कितना हो गया आपके पास 10% हो गया, फिर माइनस 20 गुणा 10 बटे 100। ये इसको काट दिया 30 माइनस 2 बराबर 28। ये हो गया 28% समतुल्य बट्टा। तो 100 माइनस 28 तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। वही बात आ गई, घूम फिर करिए वही बात आ गई। और उसमें क्या आपको इतना काम करना पड़ता है एक्स्ट्रा, ये काम आपको नहीं करना है। तभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया डायरेक्ट कि ये काम आपको कहते बोले यार 2 ही तो मान दिया था, बोले 2 में भी ये समतुल्य निकालो। समतुल्य निकाल करके आपको आना तो यही पर पड़ेगा ना, तो आओ क्यों डायरेक्ट इसी से चलो ना, टाइम बच रहा ना। 2 क्वेश्चन हो गया, उधर को हो गया, एक ही हो गया, डबल टाइम लग रहा है इस तरीके इसको काम में लोगे। तो इसको तो डायरेक्ट आपसे ये पूछे कि समतुल्य बट्टा निकालो तब ये काम में लो, तब ये काम में लो। और ये पूछे अगर आपसे ये पूछ ले विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो इससे निकाल लो ना डायरेक्ट। क्या है 3 लाइन लिखी हम लोगों ने, कुछ नहीं लिखा, कर लिया आसान से। 30 सेकंड में नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को बराबर प्रैक्टिस की तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। समतुल्य बट्टा पर एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी आया समतुल्य बट्टा वहां पर निकालेंगे, मन में नहीं रहे आपको समतुल्य बट्टा निकालने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को पढ़ो। 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत बट्टे में दिया हुआ है 20% और 15%, तो उसके समतुल्य बट्टा निकालिए। तो ये निकाल लीजिए समतुल्य बट्टा, 2 बार ही दिया आपको, तो समतुल्य बट्टा निकालो। इसके कैसे निकालोगे? पहला बट्टा आपको क्या दिया 20%, दूसरा कितना दे रखा है 15% माइनस 20 गुणा 15 बट्टे 100। 1 0 से 1 0 1 कट गया, इसमें 3 बार 5 कब आ गया, इसमें 2 बार गया, 2 से 2 ये कट गया, कट गया। तो कितना हो गया 20 और 15 35, 35 माइनस 3 बराबर 32%। ये हो गया इसका समतुल्य बट्टा। आपके भी मन में रहे जैसी भाई मैं तो बोल समतुल्य बट्टा निकाले, वो नहीं बोल 2 को मान दे रहे बाहर तो मौको कौन मिले। अब मिल गो मौका निकाल दो, अब मिल गया मौका निकालो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करते बता देता हूं, तो आप वो क्वेश्चन करके मेरे को सोल्व करके बता देना। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूं घर पर करने के लिए, और सोल्व करके उसका आंसर दे देना कमेंट के अंदर। तो ठीक है, क्वेश्चन लिखे आप लोग। क्वेश्चन बढ़िया। 20%, 30% तथा 10% क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा। क्या दे रखा आपको 3 क्रमागत बट्टे दिए हुए 20%, 30% तथा 20%, 30%, 20% और 10%। तो इनके क्रमांक दिए हुए आपको, तो इनका एक समतुल्य बट्टा आपको निकालना है। वो मैंने आपको तरीका बताया था, उस तरीके से आप निकाल लीजिए इसको। और आपको अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कमेंट के अंदर आंसर बताना इसका जरूर सब लोग, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिससे वो भी लॉकडाउन में तैयारी कर सके। अभी कोचिंग नहीं खुली हुई तो वो लोग भी यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। आप खुद ही अकेले क्या पढ़ता हो, अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ इस पर, कह दो कि यार वो क्लास लग रही है वहां पर आप भी पढ़ो इस पर, ठीक है। तो फिर वो टाइमिंग रहेगा हमारा सुबह 6 बजे। तो मिलते फिर कल सुबह 6 बजे, तैयार रहना आप लोग।